हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वो जो बेल आइकॉन है, घंटी है, जो ज़रूर बजाना, बिल्कुल मुफ्त है, ताकि आपको पता चले कि मैं नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड कर रही हूँ। और अगर आप मेरे वीडियो पहले से देखते आए हो तो थैंक यू वेरी मच। और आज के वीडियो में हम वीडियो होने वाला है ऑल अबाउट रेजर्स। ये आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है इस रेजर्स के मामले को लेकर। बहुत लोगों को बहुत क्वेश्चंस भी होते हैं कि यार क्या ग्रोथ बहुत अजीब आती है, बहुत पोकी हेयर्स आते हैं, या फिर कैसे आता है, किस तरह हमें करना पड़ता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होती है, एंड ऑल दैट। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो मैं आज इसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैक्सीन से मैं ये रेजर्स पे कैसे आई, क्यों आई, इन सब के बारे में, और मेरा पूरा जो एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैं बताऊँगी। और उसके साथ साथ मैं जो रेजर्स यूज़ करती हूँ वो भी बताऊँगी, कौन से रेजर्स यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, और उसका भी मेरे साथ उस रेजर्स की भी किस तरह की एक्सपीरियंस है मेरे साथ, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में फटाफट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कौन से टाइप की प्रोसेस होते हैं जिससे आप अपना हेयर रिमूव कर सकते हो। ओके, सबसे पहला जो प्रोसेस है, जो सबको पता है, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, वो है वैक्सिंग का प्रोसेस। तो वैक्सिंग में हमें पार्लर जाके वो जो हॉट वैक्स होता है वो लगा के उसको स्टेप लेके रिमूव करना पड़ता है। थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस ज़रूर है। उससे अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो अगर वो पेन सह सकते हैं वो लोग, या फिर वो नॉर्मल लगता है तो इट्स ग्रेट। मैं खुद भी वही करती थी, बिकॉज हमें ऑलमोस्ट हमें मंथ टू मंथ जाना पड़ता है पार्लर में वो सब करने के लिए। सो येस, उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी आ गए हैं। सो या दैट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस। सो सेकेंड प्रोसेस जो होती है वो है लेज़र ट्रीटमेंट। ओके, लेज़र ट्रीटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है, या फिर बहुत सारे लोग करते भी हैं आजकल, बट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आती। कभी मैं लेज़र ट्रीटमेंट नहीं करना वाला पसंद करूँगी, बिकॉज़ वो पूरी तरह अंदर से अपनी जो ग्रोथ होती है वो ही कट डाउन करती है। बट उसका भी हर एक को अपना अपना व्यू है उसके ऊपर। सो मैं खुद बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगी, और ना ही मैं खुद भी इसको कभी यूज़ करना पसंद करूँगी। सो जो मेरी थर्ड प्रोसेस होती है वो होती है रेज़र्स बेसिकली। सो रेज़र्स आई थिंक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन होता है, और पेनलेस भी है। हालांकि हम लेज़र जब करेंगे तभी पेनलेस ही होगा, उसमें भी कोई पेन नहीं होता। सिर्फ वैक्स जब करते हैं तभी पेन हमें बहुत ज़्यादा महसूस होता है। बट अगर कमिंग बैक टू रेज़र्स, अगर रेज़र्स होता है तो बहुत कन्वीनियंट, मैंने जैसे कहा, बहुत किफ़ायती ऑप्शन है यार। ये बहुत ज़्यादा आप ईजीली अवेलेबल भी होता है। सो आई थिंक लेज़र्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड हमारा फोर्थ और लास्ट ऑप्शन होता है वो क्रीम्स, हेयर रिमूवल क्रीम्स। ओके, जैसे कि वीट और बाकी सब है। अभी वीट को बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, तो वीट तो बहुत फेमस हो गया है। बहुत सारे उसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा। सो वो वैसे वाले भी बहुत सारे क्रीम भी आते हैं। वीट के अलावा भी बहुत सारे ब्रांड है जो ऐसी क्रीम्स निकालती है। बट उसका प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होता है कि अगर वो हमारे स्किन को ना सूट नहीं करती है ना क्रीम, तो वो वहाँ पे ब्लैक कुछ ऐसा पैच उसका बना देती है। दैट इज़ व्हाट आई हर्ड अबाउट इट। सो ऐसा मुझे हमेशा ही लगता है, और एक छोटा सा हादसा मेरे साथ हो चुका है इस तरह का, जब मैं छोटी थी तभी। सो वो होती है हमारी फोर्थ प्रोसेस। ये सारी होती है हमारी 4 प्रोसेस है, जिसमें हमें जो कन्वीनियंट लगता है, जो हमें अच्छा सूट करता है, वो प्रोसेस हमें फॉलो करनी चाहिए ऑब्वियसली। सो उसके बाद मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं करती थी वैक्सिंग। ओके, और मैं ये बात कर रही हूँ जब से मैंने स्टार्ट किया था तब से कोविड तक। कोविड जब तक हिट नहीं हुआ था उसके पहले तक मैं करती थी वैक्सीन, जो पार्लर में जाना और ये सब थे। और जो थे, फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है यार। टाइम कंज्यूमिंग मतलब क्या है कि अगर मुझे कल को कहीं बाहर जाना है तो मुझे आज वैक्सीन करवानी है, तो मुझे उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो पार्लर के टाइमिंग्स होते हैं उनके हिसाब से पार्लर में जाके करवानी पड़ती है। ओके, वो मेरा एक प्रॉब्लम था। उसके बाद मेरी और एक प्रॉब्लम हुआ करती थी कि पूरा मंथ तो मैं वेट
नहीं कर सकती थी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के बाद मुझे हेयर ग्रो मेरी होना स्टार्ट होता था और मेरे हेयर दिखते थे। ओके, सो अगर मैं इमीडिएट पार्लर जाती थी 15-20 दिन के बाद, तो मेरे वो बहुत ही इनग्रोन हेयर्स थे, जो मुझे वो जो पार्लर वाली दीदी है वो बोला करती थी, जो इतने छोटे छोटे हेयर्स होते थे वो निकलते भी नहीं थे, तो तभी भी मैं नहीं जा पाती थी। तो इसलिए मुझे उसको पूरा ग्रो करना पड़ता था, ताकि मुझे पूरा महीना उसके लिए वेट करना पड़ता था। और तब क्या होता है कि लास्ट जब बहुत ज़्यादा हेयर ग्रो हो जाते हैं ना, हेयर ग्रोथ हमारी बहुत बढ़ती रहती है ना, जब हमारी हेयर ग्रोथ बहुत बढ़ती रहती है ना, तब हमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस आते हैं कपड़े पहनने में। हम स्लीवलेस नहीं पहन सकते, हम शॉर्ट स्लीव्स नहीं पहन सकते, हम ये नहीं पहन सकते, हम वो नहीं पहन सकते। बहुत 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 इरिटेट होता था। तो उससे भी बहुत ज़्यादा क्या पहने, पहले ही हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कब कि क्या हम पहन सकते हैं, उसमें और एक ये प्रॉब्लम मेरी आ जाती है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें कुछ इरिटेट करती थी वैक्सिंग से। ऑनेस्टली वो जो हॉट वैक्स लगाना और उसको पेन होना, ये चीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल रहती थी उस चीज़ में लेके, बिकॉज़ मैं वो वैक्स करवाना आई वॉज़ लाइक ओके विद दैट। और उसमें भी काफ़ी सारे वैक्सेस आते हैं। आप आजकल बहुत सारे वैक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी आ गए, रिका वैक्स एंड ये वैक्स वो वैक्स वगैरह, बस सारे हॉट ही होते हैं यार, उसमें कुछ ये नहीं है। सो जब कोविड हिट हुआ था, तब ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमें वैक्स तो हेयर तो ग्रो हो ही रहा है, उसको निकालना ही है। जब हेयर ग्रो होता है तो बहुत इरिटेशन होती है, स्किन कभी कभी इचिंग भी होती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर रहता है इस वजह से। इस सब को मुझे सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था कोविड के दौरान, वो था रेज़र्स। तो मैं रेज़र्स पे स्विच हो गई थी, और मैंने जाके सबसे पहला जो रेज़र लाया था वो मेरा बॉडी रेज़र में लेके आई थी, ताकि मुझे भी समझ में आए कि भाई ये मेरे को सूट कर रहा है या नहीं, मुझे इससे किस तरह एक्सपीरियंस है मेरा, ये भी मैं देखना चाहती थी। और धीरे धीरे मैंने जाके मेरा पूरा रेज़र्स मेरे बढ़ाए, छोटे मोटे रेज़र्स मैंने ऐड किए मेरे किट में। तो मेरे पास अभी कई टाइप के रेज़र्स मैं यूज़ करती हूँ अलग अलग इसमें। सो ये थी मेरी जर्नी, जो आपको आई एम श्योर पसंद आई होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको भी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पार्लर जाना और ये सब कुछ, तो आपको रेज़र्स के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, और आपको एक बार तो ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। इस तरह ग्रोथ होती है, उसी तरह वो ग्रो होते रहते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो गया, बेस्ट चीज़ हो गई है, वो है कि कन्वीनियंस। ओके, जब मुझे मन करेगा, जब मुझे टाइम मिलेगा, तब मैं उसको रिमूव कर सकती हूँ। अगर मुझे कहीं कल को जाना भी है बाहर, तो मुझे आज के दिन अगर नहीं टाइम मिल रहा है, कुछ भी रीज़न्स हो, मेरा जॉब है, मेरा ये है वो है, इस वजह से, तो मैं अगर वहाँ पे जा रही हूँ, तो मैं फटाफट 10-15 मिनट में रेज़र घुमाऊँगी, तो मैं रेडी हो जाती हूँ, मैं कुछ भी कपड़े पहन सकती हूँ, मुझे जो चाहिए वो। साथ ही ये सारे जो क्लियर हो गई है ना मेरी चीज़ें, मेरे लिए मेरी बहुत आसान हो गई है लाइफ, तो ये रेज़र की वजह से ही हो गई है यार। तो मुझे लगा कि मुझे ये सारे एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए, इसलिए मैंने बोला। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन से रेज़र्स यूज़ करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनकी प्राइजेस भी बता दूँगी, और सारे लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइजेस भी मैं दे दूँगी। सो चलो अभी रेज़र्स देखते हैं। सबसे पहला जो रेज़र, जो मैंने अभी कहा, जब मैंने मेरी पूरी स्टोरी सुनाई, तब मैंने कहा था कि मैंने सबसे पहले जाके लॉकडाउन में एक रेज़र परचेज़ किया था, ताकि मुझे भी समझ में आए कि भाई ये मेरे को सूट कर रहा है या नहीं, बराबर। तो वो फर्स्ट रेज़र मैंने जो लिया था वो था वीनस का, जिलेट वीनस ब्रीज। ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैसे वो मैं आगे बताऊँगी आपको वीडियो में, बट ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही होता है, बहुत सालों तक आपको यही यूज़ करना होता है। रहा वो प्रोडक्ट, ओके, ये कुछ इस तरह दिखता है। बॉक्स परचेज़ करोगे तब आपको ये पूरा एक रेज़र मिलता है, जिसमें ये ब्लेड, जो ऊपर का ब्लेड है वो, और ये वाली जो डंडी होती है उसको हम लोग होल्ड के लिए वो मिलती है। ओके, ये अभी अगर आपको पर्पल दिख रही है, क्योंकि वो है एवोकाडो वाली, ठीक है। उसके साथ ही आपको रेज़र मिल जाता है, ठीक है। हम इस ब्लेड को आराम से चेंज कर सकते हैं, और ये ब्लेड्स, सिर्फ ब्लेड्स का जो सेट है वो भी अलग से मिलता है, जो कि मेरे पास है, और जो मैंने अभी लिया हुआ है वो है ये वाला वीनस का एलोवेरा वाला मैंने सेट लिया हुआ है अभी। इसमें 4 ब्लेड्स आते हैं, और इसका प्राइस आता है 499 रुपीज़। सो ये आपको आराम से बहुत वक्त तक चलता है। ओके, बस आपको इसको इसमें अटैच करना मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे पीछे आपको एक ये बटन दिख रहा होगा, आपको ये दबाना है, तो ये ब्लेड निकल के अलग हो गया, ठीक है। और आप इस तरह इसमें ब्लेड पा सकते हो, अंदर भी एक ब्लेड मिलेगा। जैसे ही आपको ब्लेड बदलना है, आपको ये वाली जो चीज़ है उसके अंदर इसको बस पुश करना है, टक करके आवाज़ आएगा,
वो ब्लेड के अंदर निकल गया और आपका जो रेज़र है वो रेडी हो गया यूज़ करना। सो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो कि इसका होल्ड काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और अभी बात आती है ब्लेड्स कभी बदलने चाहिए, आप कितना टाइम वैक्स करते हो, ओके, उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और आपकी ग्रोथ कितने दिनों में आती है। अगर आपकी ग्रोथ बहुत गंदी वाली ग्रोथ है तो आपको शायद एक महीने में ही ब्लेड बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत बार वैक्स करते हो, राइट। मतलब इसका यूज जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी आपको इसको बदलना पड़ेगा, सिंपल। बट आप 15-20 दिन के बाद एक बार रेज़र घुमाने वाले हो तो आई थिंक आपको ये 3 महीने तक आराम से चल जाता है, क्योंकि ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। ओके, उसी के साथ साथ मैं और एक टिप देना चाहूँगी। अगर आप कभी भी रेज़र घुमा रहे हो और अगर थोड़ा सा कट लग जाए, ऐसे ही कट लग जाए, अगर नॉर्मल भी स्किन है फिर भी कट लग जाए, तो इसका मतलब भी यही होता है कि वो रेज़र पुराना हो गया और अभी हमें उसको चेंज करवाना है। ओके, सो ये एक मेरी तरफ से टिप यूज़ करती हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं बदलना या फिर भूल सकते हैं, ओके, क्योंकि कभी कभी कुछ वक्त ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कम वक्त में ही रेज़र ख़राब हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें जब रेज़र्स यूज़ करने होते हैं तब हमें कुछ चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने रेज़र्स किसी के साथ भी नहीं शेयर करने हैं एट एनी कॉस्ट, ओके। सो दूसरी चीज़ जो होती है उन्हें बहुत अच्छे से क्लीन करके रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें उसके जो ब्लेड्स होते हैं उसमें ख़राब ना हो जाए बहुत जल्दी, इस वजह से, ठीक है। सो उस करने के बाद जस्ट नॉर्मल क्लीन करना पानी से और उसको बहुत अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देना। जो गीले हुए ब्लेड्स होते हैं या फिर गीला जो रेज़र होता है वो बॉक्स में पैक मत कर दें, क्योंकि उससे भी ब्लेड ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो उसको अच्छे से सुखाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रेज़र्स है वो है ये 2 रेज़र्स, और ये 2 रेज़र्स है बिकिनी एरिया के लिए रेज़र्स, ओके। सो बहुत ज़्यादा है और आपको वैक्स वहाँ पे करना बहुत अजीब लगता है, मुझे भी लगता है, ठीक है। तो मैंने कभी वो वाला सेक्शन वैक्स नहीं किया था, तो मुझे मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू रिमूव योर हेयर्स फ्रॉम बिकिनी एरिया, यू नो। बहुत सेफ भी हो जाता है, आराम से निकाल सकते हो अपने हिसाब से। सो उसके लिए भी वो भी एरिया वेट करना बहुत ज़रूरी है गाइस। बिल्कुल भी ड्राई एरिया पे मत करना कोई भी रेज़र, ठीक है। सो ये वाला जो पहला रेज़र है ये शायद कार्मेसी का है, बिकॉज मैं इसको काफ़ी वक्त से यूज़ कर रही हूँ और इसके सारे जो ब्रांड नेम होता है यहाँ पे वो सब निकल गया है, तो मुझे नहीं पता। तो इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक का कैप आता है, देख सकते हो, बहुत इजी अच्छा वाला रेज़र है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक का कवर मिलता है जिसको आपको रिमूव करना है कुछ इस तरह, और हमारा रेज़र कुछ इस तरह दिखता है। सो आप इसको भी आराम से यूज़ कर सकते हैं और इसको भी ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी, इसको लेके ट्रैवल करना भी इजी होता है, क्योंकि आप इसको इस तरह अगर बंद कर दोगे तो ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं और आप इसको ईजीली ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप कोई भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इसके रेज़र के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, ज़रूर चेक। बहुत रिसेंटली अपने किट में ऐड कर चुकी हूँ वो है ये वाला रेज़र, ये भी बिकिनी है। सो ये रेज़र स्पेसिफिकली बिकिनी एरिया के लिए ही डिज़ाइन हो चुका है। आप देख सकते हो वो इतना छोटा सा रेज़र है ना, बाप रे, बहुत छोटा रेज़र है, यू नो, देख सकते हो। इसको भी कैरी करना बहुत इजी है, ओके। इसके ऊपर भी ये भी प्लास्टिक की कैप आती है जिसको हमें रिमूव करना होता है। उसके बाद ये आता है हमारा रेज़र, ठीक है। इसका तो मैंने पूरा सेट लिया था, यहाँ पे कुछ 3 या 4 का सेट था जो मेरे पास है, 3 का सेट था, सॉरी। सो ये कुछ सेट में लिया था और इसका प्राइस होता है 349, पर आई एम श्योर मैंने इसको बहुत डिस्काउंट पे लिया हुआ था अमेज़ॉन से, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये ब्रांड है सिरोना करके ब्रांड है ये, और इसका नाम ही बिकिनी लाइन रेज़र है, जहाँ कि आप देख सकते हो। सो ये स्पेसिफिकली बिकिनी लाइन के लिए ही बना हुआ रेज़र है। बात करेंगे फेस रेज़र्स के बारे में। फेस रेज़र में भी अलग अलग रेज़र्स आते हैं। देखो, फेस रेज़र्स में 2 टाइप के रेज़र्स आते हैं। एक होता है आईब्रो रेज़र, जो स्पेसिफिकली आईब्रो के लिए ही बना होता है। अगर आप देखोगे कि आईब्रो की जो हमारे हेयर्स होते हैं उसमें बहुत कम जगह होती है, तो वो छोटे ब्लेड वाले रेज़र्स अलग से आते हैं जो हम सिर्फ आईब्रो के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको आईब्रो रेज़र्स भी लेना है तो आप वो ले सकते हो। मैं खुद आईब्रो रेज़र्स नहीं यूज़ करती हूँ, मैं पार्लर में जाके आईब्रोज़ करना पसंद करती हूँ, इस वजह से। पर इसीलिए मेरे पास जो रेज़र है वो है फेस रेज़र के लिए। वो मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो है ये वाला रेज़र। ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का रेज़र है, बहुत सही वाला है, अच्छा है। यहाँ पे भी कैप है, आप देख सकते हो। इसको रिमूव करने के बाद हमें ये वाले ब्लेड्स मिलते हैं, ठीक है। सो ये ब्लेड्स आप देख सकते हो, थोड़े से बड़े ब्लेड्स हैं, तो इस ब्लेड को हम पूरे फेस पे आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
जब भी हम फेस को अगर हमें शेव करना है तो जैसे कि मैंने कहा आप एलोवेरा जेल लगा लो। जितना पोर्शन, अगर आप पूरे फेस को शेव करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन में एलोवेरा जेल लगा के उसको हमें खींचना है ऊपर की तरफ और उसका सरफेस क्लियर हो जाएगा तो हमें उसको शेव करना होता है। जिस डायरेक्शन में आपके फेस के हेयर्स है उसी डायरेक्शन में हमें रेज़र को घुमाना है। ओके, अगर आप उल्टी डायरेक्शन में घुमाओगे तो आपको कट लगने के चांसेस हो जाएंगे, सो प्लीज़ उसी डायरेक्शन में घुमाना। गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये सारे रेजर्स ने मेरी लाइफ बहुत इजी बना दी है, तो आपको भी अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर इस रेजर्स को परचेज़ करना। गाइस, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक कर लेना। सो मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।